हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जानते हैं माता काली के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लेट से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन आपको काली माता की कहानी अवश्य सुनाऊंगी और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा मैंने सुना था कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी भी असंभव कार्य को भी कर लेती है, लेकिन काली माता की जब हम लोग कहानी सुनेंगे तब इस बात को ज़रूर आपको यकीन हो जाएगा कि सच में माता काली कितनी दयालु है। माता काली की पूजा बहुत लोग नकारात्मक रूप से भी करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह उनका स्वरूप इसलिए नहीं आया था कि वो किसी का अहित करे। उन्होंने तो पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए यह रूप लिया था। पूरी सृष्टि को, स्वर्ग को एक ऐसे आतंक से बचाया था जिसको यदि नहीं बचाया जाता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। तो इस प्रकार की माता काली अत्यंत ही दयालु है। चलिए समझते हैं माता काली की कहानी। तो देखिए, माता पार्वती का रूप काली है और सप्तमी के दिन काली माता की हम लोग पूजा करते हैं। काली माता पार्वती माता का रूप है और कैसे उनका इस प्रकार से रूप बना, इसकी कहानी जानते हैं। तो उसके लिए आप जानिए कुछ राक्षसों के बारे में। देखिए, चंड और मुंड आपने सुना होगा, शुंभ निशुंभ सुना होगा, रक्त बीज सुना होगा। ये सब हम आरती में गाते हैं और यही सब राक्षस आएंगे आज की कहानी में। तो चंड और मुंड कौन थे? तो वो शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। शुंभ और निशुंभ वो भी राक्षस थे और रक्त बीज ये बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसका वध कोई नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था ये आप आगे कहानी में समझेंगे। तो देखिए, ये सब राक्षस का वध करने के लिए माता काली ने रूप लिया था। तो रंभासुर नाम का एक राक्षस था, उसी का वध हुआ और बाद में वो पुनर्जन्म होके रक्त बीज कहलाया, रक्त बीज के रूप में जाना गया। तो उसने ना महादेव की बहुत ज़्यादा तपस्या की थी और 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद महादेव को आना पड़ा और महादेव को उसको वरदान देना पड़ा। तो देखिए, ये लोग क्या वरदान मांगेंगे आप भी जानते हैं कि हमें अमर होना है, लेकिन अमरता का वरदान तो मिल नहीं सकता। तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक है, फिर हम कुछ और वरदान मांगते हैं। तो ये कहता है कि यदि मेरा एक भी रक्त पृथ्वी पर गिरता है तो उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात मेरा रक्त जितना गिरेगा उतने रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे असंख्य संख्याओं में। ये वरदान ले लेता है रक्त बीज। अब उसको यह वरदान प्राप्त हो जाता है और वह आतंक मचाने लगता है हर जगह। और इसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे कोई राक्षस, कोई दानव, कोई पुरुष, कोई भी प्रकार के जीव जंतु ना मार सके। और उनका वध एक ही प्रकार से हो सकता था, वो किसी स्त्री के हाथों, यानी कि कोई स्त्री ही शुंभ और निशुंभ को मार सकती थी। लेकिन वह निडर इसलिए था क्योंकि उसको यही यकीन था कि हमें तो कोई स्त्री मार नहीं सकेगी, हम इतने शक्तिशाली हैं, क्या कोई स्त्री हमें मार सकती है। इस प्रकार का घमंड था और इसी घमंड के कारण उसने स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास असफल था। बाद में जब रक्त बीज जो है ना, वह पाताल लोक अपनी कुछ समस्या थी जिसके उसको पूर्व जन्म में उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसको बदला लेने के लिए पाताल लोक जब जाता है, तब उसके बाद वह अष्टभुजा वाली माता की खोज करता है कि ये कौन सी माता है जिन्होंने वध किया था, हमें इसके बारे में बताओ। और वह पूरी पृथ्वी में उसी के बारे में पूछता था और सब साधु संत इन सब पर अत्याचार करता था, उसके बारे में पूछता था कि वह बताओ हमें कहाँ मिलेगी। तब वह पृथ्वी लोक पर आतंक मचा के स्वर्ग लोक पहुँचता है और शुंभ और निशुंभ को जब देखता है तो उससे मित्रता कर लेता है और स्वर्ग लोक को जीत जाता है। क्योंकि स्वर्ग लोक को कैसे जीतेगा, क्योंकि शक्ति उसके पास इतनी ज़्यादा है ना, उसको तो कोई मारेगा तो उसका खून निकलेगा तो उतने ही रक्त बीज वो और शक्तिशाली बनते जाएगा। इस वजह से उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और अपना सेनापति बना दिया शुंभ और निशुंभ को। और शुंभ और निशुंभ के साथ चंड और मुंड भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार ये पूरे राक्षस मिलकर शक्तिशाली बन गए और हर किसी को परेशान करने लगे, पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक में। अब यह सब बात स्वर्गलोक में फैलती गई और स्वर्गलोक के सभी लोग परेशान हो गए और सब लोग जाते हैं महादेव के पास में ताकि महादेव इन सब से हमारी रक्षा करे। पर उस समय जब वो जाते हैं, उस समय महादेव तपस्या में लीन थे, तो महादेव तपस्या से नहीं उठते हैं और वहीं पर माता पार्वती थी। माता पार्वती पूछती है कि क्या समस्या, हमें बताइए। तब सब देवतागण बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है माता, अब हम क्या करें। माता पार्वती की यह बात, देवताओं की ये जो बात हो रही थी, उसको चंड और मुंड चुपके से सुन लिया करते हैं। और चंड और मुंड जब माता पार्वती को देखते हैं तो अत्यंत ही मोहित हो जाते हैं। वो कहते हैं इतनी सुंदर स्त्री तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा। तो वह ये बात जाकर शुंभ और निशुंभ को बताते हैं और शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर तो विश्व में कोई स्त्री ही नहीं हो सकती, उसको तुमको प्राप्त करना चाहिए। और यह बात शुंभ और निशुंभ बोलते हैं कि अच्छा
ये बात है तो जाओ उसको ये बोलो कि शुंभ और निशुंभ ने यह प्रस्ताव भेजा है कि तुम्हें स्वर्गलोक की रानी बनाकर रखेंगे। तो ये प्रस्ताव लेकर चंड और मुंड पहुंच जाते हैं माता पार्वती के पास और माता पार्वती से यह प्रस्ताव रखते हैं। पार्वती माता अत्यंत ही क्रोधित हो जाती है, यह बात सुनते ही उनका रूप भी बदलने लगता है। उसी वक्त माता दुर्गा का उनको एक ऐसा भाव आता है कि माता दुर्गा उनसे कुछ कह रही है। तो माता दुर्गा कहती हैं कि महादेव के गले में जो विष है वो विष को तुम्हारे शरीर पर मैं डाल रही हूँ और इसी के जरिए से तुम पूरी तरीके से तुम्हारा रंग और रूप बदल जाएगा और तुम काली का रूप धारण करोगी और इन सब दुष्टों की आज जो है ना इस सब दुष्टों का अंत करोगी। इस प्रकार की बात माता दुर्गा उनसे कहती हैं। अब महादेव के जो गले में विष, आप जानते होंगे कि महादेव ने जब विष का पान किया था समुद्र मंथन के दौरान तो उसी की वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो वही गले का विष जो है ना वो माता पार्वती के शरीर में आता है और पूरी तरीके से उनका रंग काला पड़ जाता है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अत्यंत ही क्रोधित अवस्था में तेज आवाज में गर्जना करते हुए बहुत तेज आवाज में चिल्लाती है और यह सब देखकर देवता भी डर जाते हैं और जो असुर था चंड और मुंड वो तो और थर-थर कांपने लगते हैं और वो भाग जाते हैं जैसे ही काली माता की एक गर्जना वाली आवाज सुनते हैं और बता देते हैं अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ को। शुंभ और निशुंभ को ये बात ज्ञात था कि हमें कोई नहीं मार सकता देवतागण, लेकिन एक स्त्री तो हमें मार सकती है। तो उनको यह डर हो गया था कि ये स्त्री हमें न मार दे, तो इसलिए वो खुद नहीं जाते हैं। वो रक्त बीज को बुलाते हैं और रक्त बीज से सारी बात बताते हैं। अब रक्त बीज को यकीन हो गया था कि शायद मुझे जिसका तलाश था वो यही स्त्री है और रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ जाता है माता काली से और माता काली उनके ऊपर टूट पड़ती है और बहुत ही भीषण युद्ध होता है रक्त बीज और उसकी पूरी सेना और माता काली का। माता काली उसकी सेना का पूरी तरीके से सर्वनाश करके रख देती है और जैसे ही वो रक्त बीज को मारती है तो असंख्य रक्त बीज जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। तब माता काली सोचती है कि इसका इस प्रकार से अंत हो नहीं सकता, तो पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए वो यही सोचती है कि अब एक ही उपाय है जिससे इसकी मौत हो सकती है और वह उसको मारती है और उससे जो खून निकलता है उस खून को स्वयं ग्रहण कर लेती है। अपने मुख से अपने जिह्वा से उस खून को ग्रहण करने लगती है माता काली। जितने रक्त बीज उत्पन्न हुए थे उन सबको मारने लगती है और सबका रक्त का पान करने लगती है सृष्टि की रचना के लिए। इस प्रकार माता ने रक्त बीज और जितने भी राक्षस थे शुंभ और निशुंभ और चंडमुंड सबका संहार किया। इस प्रकार माता ने जो है ना सबकी रक्षा की थी अपनी काली रूप लेकर। लेकिन अब माता का रूप बहुत विकराल हो गया था, वो बहुत अत्यंत क्रोधित अवस्था में थी और वो पूरे सृष्टि का सर्वनाश करने लगी थी। उसके सामने जो आता उस पर माता क्रोधित हो जाती थी। यह सब देखकर सब देवतागण डर गए थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पर जाके माता काली के समक्ष कुछ भी कहे। सब लोग डर कर विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी को बताते हैं कि माता काली का यह रूप कैसे शांत होगा। तब विष्णु जी कहते हैं कि यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें महादेव के पास ही जाना होगा, इसका उत्तर महादेव के पास ही होगा। तब महादेव की बहुत सारे सभी देवतागण कैलाश की ओर जाते हैं, महादेव की बहुत स्तुति प्रार्थना करते हैं और सबकी स्तुति सुनकर महादेव जो है ना वो होश में मतलब कि अपना अवस्था जो उनका योग निद्रा में रहते हैं ना वहां से उठते हैं। अब योग निद्रा से जब उठ जाते हैं तब महादेव देखते हैं कि सृष्टि में इतने सारे कार्य हो चुके हैं। अब माता देखिए कई कई दिनों तक ये युद्ध चला था ना, तो कई कई दिनों तक यह सब चीज चलते रहता है और माता का क्रोध इस वजह से और बढ़ जाया रहता है। तब महादेव कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो कि मैं माता काली को शांत करूंगा। तब महादेव काली माता के पास चले जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं और माता काली जो है ना वो बहुत ही तेज गर्जना के साथ सब और जाते रहती है, दौड़ते रहती है, सबको सर्वनाश करते हैं। तो उनको जरा भी ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है और ऐसे ही चलते चलते उनका पैर महादेव के हृदय पर लग जाता है और जैसे ही पैर हृदय उनका लगता है तो उनको तुरंत ही एहसास हो जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया। उनको आभास हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माँ अपने स्वरूप को जान जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उनको पछतावा होता है और बाद में वो पार्वती माता के रूप में आ जाती है। तो इस प्रकार जो है ना वो माता काली ने सबकी रक्षा की थी इस प्रकार का रूप लेकर। तो माता काली नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। वो हर एक नकारात्मक चीज़ों से अपने बच्चों की रक्षा करती है। आज भी यदि उसकी कोई माता की कोई पूजा करता है तो जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं, जितने भी प्रकार के दोष हैं, उन सबको दूर करती है और हमें भी माता से यही प्रार्थना करना चाहिए। पर इस कहानी से केवल इतना ही चीज़ हमें नहीं सीखना है कि हमने ये जान लिया। इसके पीछे गहराई में जब हम जानेंगे तो ये जानेंगे कि चंड मुंड शुंभ और निशुंभ और जो रक्त बीज है वो आज भी हमारे आसपास उपस्थित है, हमारे ही शरीर में उपस्थित है। किस प्रकार से, ऐसे समझिए चंड मुंड जो है ना वो लोभ का प्रतीक था, वो ईर्ष्या का प्रतीक था, वो घमंड का प्रतीक था और हम सब के अंदर जब तक ये है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही सब चीज़ें हमें रोकती है। तो माता काली ने इसका सर्वनाश किया और हमें यही शिक्षा दी
कि यह सब भाव हमारे अंदर से हट जाना चाहिए। दूसरा, शुंभ और निशुंभ, ये बहुत ज़्यादा मनोवांछित चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा करते थे कि हमें ये भी प्राप्त हो जाए, हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, हमको ये प्राप्त हो जाए। तो माता ने कहा कि इस सब चीज़ों से भला नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा मन की कामना करने से दुर्गुण ही आएंगे। ये सब चीज़ें माता काली इसे समझाती है हमें। और रक्त बीज किसका प्रतीक है? देखिए, रक्त बीज को जब भी मारा जाता था तो वो और दुगना होकर बढ़ता था। हमारे आसपास हम जब कुछ चीज़ें करते हैं तो वो दुगना होकर बढ़ने लगती। जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये कार्य करेंगे और हम ये कार्य नहीं करेंगे, तो जब हम सोचते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वही कार्य और हमसे होने लगता है, वही गलतियाँ और होने लगती है और हमारी मनोकामनाएं, मनोवांछित इच्छाएं सब बढ़ने लगती है। तो यह सब माता काली बता रही हैं कि आज भी इतना अगर हम लोग सोचेंगे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, तो उतनी ही हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। जैसे कि रक्त बीज का कभी अंत नहीं हुआ था, वैसे ही तो इन सब इच्छाओं को साइड में रखकर हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और यदि हम यही सब चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते रहेंगे तो अपना जीवन अच्छे से जिएंगे कब, अपना कर्म अच्छे से करेंगे कब। तो इस प्रकार माता काली यही बोलती है कि जीवन एक संघर्ष है और उसको सही रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल बनाना है और हर दुर्गुणों को दूर करके माता काली के दिए हुए उपदेशों को मानना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो ऐसे माता काली की गाथा हमने जानी। थैंक यू।